शहर के किनारे एक पुरानी बस्ती थी। नाम था शिवनगर। यह बस्ती नक्शों में तो थी, लेकिन जिंदगी के नक्शे में कहीं नहीं। टूटी सड़कों, जंग लगे नलों और अधजले सपनों के बीच एक आदमी रहता था, रमेश। रमेश की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में थकान ऐसी थी जैसे जिंदगी ने उससे जल्दी जल्दी सब कुछ छीन लिया हो। पिता बचपन में चल बसे। माँ बीमारी से लड़ते लड़ते हार गई। पत्नी ने हालात से डरकर साथ छोड़ दिया। अब रमेश के पास था तो बस एक छोटी सी झोपड़ी और एक 7 साल की बेटी पायल। हालात की मार रमेश दिन में मजदूरी करता, शाम को रिक्शा चलाता, लेकिन जिस दिन काम न मिले उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता। पायल कई बार पूछती। पापा, आज खाना नहीं बनाएंगे क्या? रमेश हंसने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज कांप जाती। बेटा, आज देर हो जाएगी। कल दाल चावल बनाएंगे। कल। लेकिन रमेश जानता था कल भी शायद ऐसा ही होगा। टूटता हुआ इंसान। एक रात पायल बुखार में तप रही थी। रमेश के पास न पैसे थे न कोई जान पहचान। वह उसे गोद में लेकर सरकारी अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा। दवा बाहर से लानी पड़ेगी। रमेश की जेब में बस 20 रुपये थे। उस रात पहली बार रमेश की आंखों से आंसू नहीं, हार टपकी। वह अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला। भगवान, अगर लेना है तो मुझे ले लो। मेरी बेटी को मत छुओ। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। भाई, क्या हुआ? रमेश ने ऊपर देखा। एक साधारण सा आदमी खड़ा था। सादा कपड़े, शांत आंखें। नाम था सुरेश। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। सुरेश ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस बोला। पहले बच्ची का इलाज कराते हैं। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले, पूरी दवा दिलवाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन सुरेश फिर आया, फिर उसके अगले दिन भी। वह रमेश के पास बैठता, बिना ज्ञान दिए, बिना उपदेश दिए, बस सुनता। रमेश पहली बार किसी के सामने खुलकर रोया। सुरेश ने कहा। भाई, मदद सिर्फ पैसे देने का नाम नहीं, कभी कभी किसी का साथ बैठ जाना ही उसे जीने की वजह दे देता है। सुरेश ने रमेश को एक छोटी सी नौकरी दिलवाई। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने रमेश को फिर से अपने आप पर भरोसा करना सिखाया। तू बेकार नहीं है, हालात खराब हैं और हालात बदले जा सकते हैं। ये शब्द रमेश के लिए दवा से भी ज्यादा असरदार थे। अस्पताल वाली रात के बाद रमेश की जिंदगी में कुछ बदला तो था, लेकिन हालात अभी भी आसान नहीं थे। पायल का बुखार उतर गया था, लेकिन रमेश के दिल का डर नहीं। उसे डर था कहीं यह मदद सिर्फ एक दिन की रोशनी न हो, कहीं यह भी बाकी उम्मीदों की तरह बुझ न जाए। लेकिन सुरेश वैसा इंसान नहीं था। सुरेश हर शाम काम से लौटते समय रमेश की झोपड़ी के पास रुकता। कभी दूध ले आता, कभी पायल के लिए किताब, कभी बस खाली हाथ, लेकिन दिल भरा हुआ। एक दिन रमेश ने झिझकते हुए पूछा। भाई, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैं आपका क्या लगता हूं? सुरेश मुस्कुराया। तू मुझे इंसान लगता है, बस इतना ही काफी है। रमेश चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे बोझ नहीं समझ रहा। एक दिन फैक्ट्री में रमेश से गलती हो गई। मालिक ने सबके सामने डांट दिया। पुराना रमेश होता तो शायद नौकरी छोड़ देता, लेकिन उस दिन सुरेश ने उसे अलग ले जाकर कहा। गलती इंसान से होती है, हार मान लेना कमजोरी है। तू कमजोर नहीं है। ये 4 शब्द, तू कमजोर नहीं है, रमेश के अंदर जैसे आग बन गए। उसने खुद से वादा किया, अब पीछे नहीं हटेगा। पायल अब स्कूल जाने लगी थी। सरकारी स्कूल था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। एक दिन उसने कहा। पापा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी ताकि कोई बच्ची दवा के बिना ना रहे। रमेश की आंखें भर आईं। उसे याद आई वह रात जब 20 रुपये जेब में थे। उसने पायल के सिर पर हाथ रखा, तू जरूर बनेगी। लेकिन अंदर कहीं डर था। क्या वह इतना कमा पाएगा? सुरेश ने एक दिन रमेश से कहा। सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, समझ भी जरूरी है। उसने रमेश को सिखाया कैसे थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है, कैसे खर्च लिखना है, कैसे बेकार चीजों से बचना है। धीरे धीरे रमेश हर महीने 100-200 रुपये बचाने लगा। रकम छोटी थी, लेकिन उम्मीद बड़ी। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई। कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई मजदूरों को निकाल दिया गया।
रमेश भी उनमें था। वह फिर से सड़क पर था। घर आकर उसने चुपचाप खाना खाया। पायल ने पूछा। पापा, आप आज चुप क्यों हो? रमेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आवाज भारी थी। रात को वह बाहर बैठा था। सुरेश आया। क्या हुआ? नौकरी गई है, काबिलियत नहीं। अगले दिन सुरेश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी कुछ बचत निकाली। जो पैसे उसने अपने घर की मरम्मत के लिए रखे थे। वह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके लिए बहुत थी। उसने रमेश से कहा। हम चाय का ठेला लगाते हैं। रमेश चौंक गया। नहीं भाई, मैं आपका पैसा नहीं लूंगा। सुरेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह पैसा नहीं है, ये भरोसा है। बस्ती के मोड़ पर एक छोटा सा ठेला लगा। नाम रखा गया, पायल टी स्टॉल। सुबह सुबह मजदूर, रिक्शा वाले, छात्र सब वहां चाय पीने आने लगे। रमेश की चाय में स्वाद था, शायद इसलिए कि उसमें कृतज्ञता मिली हुई थी। सुरेश रोज कुछ देर मदद करता, फिर अपने काम पर चला जाता। धीरे धीरे कमाई बढ़ने लगी। 3 महीने बाद रमेश ने सुरेश के पैसे लौटाने चाहे। सुरेश ने लेने से मना कर दिया। जब कोई और गिरे तब देना। ये शब्द रमेश के दिल में बस गए। एक दिन ठेले पर एक लड़का आया, फटे कपड़े, भूखा चेहरा। उसने धीरे से पूछा। भैया, एक चाय मिलेगी? पैसे नहीं है। रमेश कुछ पल के लिए ठिठका। उसे अपनी पुरानी रात याद आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा। चाय ही क्यों, खाना भी मिलेगा। उस दिन उसने पहली बार किसी और का हाथ थामा। रात को रमेश ने सुरेश से कहा। आज समझ आया, मदद देने में जो सुकून है वह लेने में नहीं। सुरेश मुस्कुराया। अब तू सच में खड़ा हो गया है। कुछ महीनों बाद पायल ने परीक्षा में पहला स्थान पाया। स्कूल में उसका नाम पुकारा गया। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसे लगा यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, सुरेश की भी है। लेकिन जिंदगी सीधी रेखा नहीं होती। एक दिन सुरेश अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, दिल की गंभीर समस्या है। इलाज महंगा था। अब हालात उलट गए थे। रमेश ने बिना सोचे फैसला लिया। उसने ठेले की पूरी बचत निकाल ली। कुछ लोगों से उधार लिया। दिन रात मेहनत की। लोगों से कहा। जिसने मुझे खड़ा किया, आज उसे गिरने नहीं दूंगा। बस्ती के लोग भी आगे आए। सबने मिलकर पैसे इकट्ठा किए। इलाज सफल रहा। सुरेश बच गया। जब वह अस्पताल से बाहर आया, रमेश ने उसका हाथ पकड़ा। अब बराबरी हो गई भाई। सुरेश की आंखें नम थीं। नहीं, अब तू मुझसे बड़ा हो गया है। वक़्त बीता। पायल बड़ी हुई। रमेश का ठेला दुकान बन गया। लेकिन वह एक बात कभी नहीं भूला। मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती। किसी को सुन लेना भी मदद है। समय देना भी मदद है। समझ देना भी मदद है। और जब जरूरत हो, त्याग करना भी मदद है। शिवनगर अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि वहां एक नहीं, कई सुरेश और रमेश पैदा हो चुके थे। कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बड़ी ताकत नहीं चाहिए होती, बस किसी का हाथ थामने की हिम्मत चाहिए होती है।